जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खाकी सीरीज के सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर ये 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 तक देख चुके हैं। ये सेट नंबर 8, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्या करा? हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो ये लोकसभा में जो पेश किया गया था, ये 8 अगस्त 2024 को किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 2024 को किया गया था। और वक्फ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से दान करते हैं हम, उसको वक्फ संपत्ति कहते हैं। ठीक है। वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 में 25 है वाला है, वो लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में ये 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो किरेन रिजिजू के द्वारा। और राज्यसभा में पेश किया गया था कब? तो 3 अप्रैल 2025 को। और लोकसभा में पारित हुआ था ये कब? तो 3 अप्रैल 2025 को, जिस दिन राज्यसभा में पेश हुआ था। और इसमें कितने, इसके पक्ष में कितने मत मिले थे? तो 288 पक्ष में मत मिले थे और 232 विपक्ष में मत मिले थे लोकसभा में। और राज्यसभा में एक दिन के बाद पारित हुए थे, तो 4 अप्रैल 2025 को, जिसमें मत के पक्ष में 128 मत मिले थे पक्ष में, और विपक्ष में 95 मत मिले थे। और इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा 5 अप्रैल 2028 को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका अल्जीरिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? भार्गवास्त्र का संबंध, तो इसका संबंध जो है आपके स्वार्म ड्रोन विधि सिस्टम है। ये क्या है? स्वार्म ड्रोन विधि सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी किसके द्वारा? बम्बई के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बम्बई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकेंड। हाँ, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो ये गया है 32 एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है आपके मलेशिया में किया गया है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, कब किया गया था? तो 18 जनवरी से 2 फरवरी तक किया गया था। और इसमें इस विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर यह खिताब अपना नाम किया था। ठीक है। और यह लगातार दूसरी बार भारत की जीत हुई इसमें, अंडर 19 में। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वी रमा सुब्रमण्यम को। वी रमा सुब्रमण्यम जी को। आ जाए अगला, फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये कितने नए वेटलैंड को मिला है? तो ये मिला है आपके 4 को। कितने को? 4 को मिला है रामसर साइट की जरूरत है। ठीक है। इनमें झारखंड के उथवा झील, इसमें कौन है? झारखंड के उथवा झील, और तमिलनाडु के थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और सक्कर कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों है तमिलनाडु को है। और सिक्किम के है खेचओपलिरी वेटलैंड। ठीक है, इस चारों को शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? ये कौन किया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किया है। ठीक है। 2025 से 26 के लिए बिहार की राजकोषीय घाटा लक्षित है कितने? तो 3%। सुनीता विलियम्स का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंस गए थे, कौन थे? तो ये थे बूच बिलमोर। कौन थे? बूच बिलमोर। शायद ये सबसे उम्र दरार भी थे। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? महाभारत वाटिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या क्या है? तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। 14 नंबर
हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वतों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? किस देश की संसद द्वारा ये पर्वतों को व्यक्ति के रूप दर्जा दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? ये हुए पावो सुबियांते यांतो। चलिए अगला। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री है, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ के है बताइए, कमेंट करके बताइए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? ये 7 व्यक्तियों को। किस किस के, बिहार का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें शारदा सिन्हा है, सुशील मोदी है, आचार्य किशोर कुणाल है, डॉक्टर हेमंत कुमार है, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर है, और भीम सिंह भवेर है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका क्षेत्र याद रखिएगा। शारदा सिन्हा का कला क्षेत्र है, सुशील मोदी का सार्वजनिक मामले है, ठीक है, चिकित्सक में डॉक्टर हेमंत कुमार है, ऐसे ही है, सबका क्षेत्र याद रखिएगा। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 14 अप्रैल को, तो ये 135वां जयंती मनाया गया है। कितना? 135वां। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है? भारतीय सेना कहां पे केलर लॉन्च किया है? ऑपरेशन केलर, ये क्या है आपके जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। अगला, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए कौन अपेक्षित नहीं है? कौन अपेक्षित नहीं है ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए? कौन अपेक्षित नहीं है? तो पंचायत चुनाव में वह ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, वो ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए अपेक्षित नहीं है। ठीक है। अगला, MLA का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है? MLA का, तो ये होता है आपके उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? MLA जो होता है, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन के बारे में बताया गया है। इसको अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की योग्यता संबंधित है। 173। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था सही क्रम में क्या है? मौलिक अधिकार की व्यवस्था, तो सबसे पहले आ जाए समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया है? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया है जनता पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा। आ जाइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश संगठनात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? संगठनात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है, तो ये श्रीलंका। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं और सही उत्तर का चुन, मतलब कौन सा मिलान इसमें ऑलरेडी सही है वो कह रहा है। ठीक है, देखिए इसको मिलान करते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। और क्या लिया गया? कानून के शासन का विचार, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आपके ब्रिटिश संविधान से भी लिया गया है। और न्यायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कानून निर्माण की विधि, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो मतलब कानून निर्माण का विधि किससे हो गया? ब्रिटिश संविधान से। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसमें हो जाएगा? ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। और आ जाए क्या है? राज्य के नीति निर्धाता, तो ये किससे लिया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और स्वतंत्र समानता और बंधुता का सिद्धांत, स्वतंत्र समानता और बंधुता का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम क्या है? मौलिक अधिकार, वही क्वेश्चन है ना, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, ये हो चुका है, ये भी पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24, 25, 26, ये कहाँ गया क्वेश्चन? है 24, 25, 26 पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, इसको हम डाल देंगे।
निम्नलिखित 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या कह रहा, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकता है। क्या कथन सही है? तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा दूसरा, संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। तो ये गलत है, ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना सिद्धांत किस बाद के प्रतिपादित किया गया है? किस बाद में प्रतिपादित किया गया था? ये हो गया, हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपके पोटासियम के। किसके हैं? पोटासियम के। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपातों के नियमों को प्रतिपादित किया था कौन? ये जोसेफ ग्राउट्स। कौन? जोसेफ प्राउट। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? किस डिग्री पर? तो ये 160 डिग्री पर, ठीक है। निगेटिव में, पॉजिटिव में? तो पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है। गलत कथन की पहचान करना, देखिए इसमें से कौन सा गलत है। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या है? ये ऑप्शन ए सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं, तो सही है। और ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगा? 4 नंबर। ओजोन परत सूर्य के अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आवर्त जो होता है वो किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? प्रधान क्वांटम संख्या के, ठीक है। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? ये अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो ये रिक्तिका होता है, वो भाग निर्जीव होता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोसेल का। किसका? फोटोसेल का। टाइफाइड तथा क्लोरा उदाहरण है किसका? टाइफाइड तथा क्लोरा किसका उदाहरण है? टाइफाइड तथा क्लोरा किसका उदाहरण है? तो जल जन्य रोग का। किसका? जल जन्य रोग का। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषमताएं द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यकृत। क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। तिलचट्टे के पास क्या होता है? तिलचट्टे के पास क्या होता है? तो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। क्या? 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंखें होती है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? तरल प्रवाह के मतलब प्रवाह को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टोकोमीटर। क्या हो जाएगा? टोकोमीटर, ठीक है। और देखिए रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दूर से आने वाली वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने के लिए, और स्पीडोमीटर से तो गतिमान वाहन की गति को नापने के लिए। और एक और है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से क्या होता है? तो इसका उपयोग मुक्त पाइप के माध्यम से तरल प्रवाह की दर मापने के लिए किया जाता है। पाइप के माध्यम से जाता है ना तरल प्रवाह, उसकी दर नापने के लिए। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हार्मोन शब्द ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बायलर और स्ट्रॉलिंग, ठीक है। अगला, हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार है। इनमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार है। इसमें क्या होता है? तो ये होता है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, ठीक है। सही आंसर ये हो जाएगा। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब क्या होता है? प्रकाश उस पर से टकरा के हमारे आंखों पर पड़ता है तब। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जब प्रकाश वस्तु से परे और आंखों की तरफ आए, इसका सी आंसर हो जाएगा। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न
प्रवाह होते हैं। इन प्रवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या विचार करना है? तो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, तो ये तो सही बात है भाई। ठीक है, किसी तार की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति पर, ये भी सही बात है, चुंबक की भांति भी काम करता है। तो दोनों सही है इसका। पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पौधे के तने के परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये पार्श्व विभज्योति के कारण। किसका? पार्श्व विभज्योति के कारण। और शीर्ष विभज्योति के कारण जो पौधा बढ़ता है वो होता है। ठीक है, अगला, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज निम्नलिखित में से कौन किया था? तो हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, नाभिकीय संलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नाभिकीय संलय के कथन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो पढ़ देते हैं। नाभिकीय संलय अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, तो सही है। नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है, ये भी सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो ये भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये टोटल 20 होती है। कितना? 20 दांत जो होता है 2 बार आते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये है फ्रांसीसी क्रांति से। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लीजिए भाई क्या हो जाएगा। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, इसका मिलान किससे हो जाएगा? कब आया था? 1927 में, तो 1927 हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये कब हो जाएगा? ये 1924, तो 1924 हो जाएगा। और क्या है? अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ, इसका क्या हो जाएगा? ये 1942 हो जाएगा। बाकी अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932, किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किस संस्था को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वर्ष अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपने मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये लखनऊ अधिवेशन। क्या हो जाएगा? नहीं, ये कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा 1906। और कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, युगांतर, युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? युगांतर का, तो ये बरिंद्र कुमार घोष और कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों मिलकर युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाएं गतिविधियों का क्रमानुसार सजाइए। पहले कामागाटा मारू, मनिकतल्ला षड्यंत्र केस, गदर पार्टी की स्थापना, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंके जाना, तो इसको सजाना है। तो इसका डेट आप लोग को याद रहेगा तो सजा सकते हैं। मनिकतला षड्यंत्र केस कब हुआ? तो ये 1908 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था दिल्ली में, तो वो कब? तो 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 को। और कामागाटा मारू प्रकरण था 1914 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का नाम है? राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का नाम है? तो ये उधम सिंह का नाम है। ठीक है, उधम सिंह का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार की परिमाप क्या है? इसकी परिमाप क्या है भाई? इसकी परिमाप है 11 मीटर लंबी, 7.1 मीटर चौड़ी या 2.43 मीटर गहरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा?
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दोनों का जन्म ग्याजी जिले में हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। सही है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कहाँ? कपिल वस्तु नाम का स्थान। और वहीं महावीर स्वामी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? तो उसका 540 में हुआ था। कहाँ? तो बिहार के वैशाली जिले के निकट कुंदल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, इसलिए एक सही हो जाएगा। शाहनामा के रचयिता और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसके दरबार में था? फिरदौसी किसके दरबार में था? तो ये महमूद शाह गजनवी। तो किससे? महमूद गजनवी। भारतीय सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर सम्राट के किस वंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो तुलु, जिसको तुलुवा वंश बोलते हैं। शेरशाह के शासनकाल में राज का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? शेरशाह काल में कितना था? 1/3 हिस्सा। कितना था? 1/3 हिस्सा। इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसको माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपके रॉबर्ट ओवेन को। किसको? रॉबर्ट ओवेन को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ठीक है, करते हैं। बादाम पहाड़, दल्ली राजहारा, कुमैदी मुख, नोआ मुदी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? नींद आ गया था, सॉरी। बादाम पहाड़ी कहाँ है बताइए? तो ये है उड़ीसा में। बादाम पहाड़ी कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और दल्ली राजहारा ये कहाँ है? दल्ली राजहारा ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नोआ मुंडी कहाँ है? कुंद्रेमुख कहाँ है? तो कुंद्रेमुख ये कर्नाटक में। बाकी नोआ मुंडी जो है झारखंड में। बर्फीली तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फीली तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय। क्या है? वायुमंडलीय आपदा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ये जो है लानोज जो है ये चिली में नहीं है, तो कहाँ है? देख लीजिए, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। लानोज जो है वेनेजुला में है। ठीक है, और पंपास जो है अर्जेंटीना में है। डॉन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका। ये सब घास के मैदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नगर शहर में कौन सा भारत का पीटरबर्ग कहलाता है? कौन सा भारत का पीटरबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? ये अर्धचंद्र के समय। क्या होता है? अर्धचंद्र के समय। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। एक कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपके क्रिटेशियस युग में। क्या? क्रिटेशियस युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह और मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी, ये तो अलकनंदा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलकनंदा। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? क्विसलैंड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बना है? किसके मुहाने पे? तो ये बना है मिसिसिपी। किसके? मिसिसिपी के मुहाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो महासागर। कौन है? महासागर। जैव विविधता के विनाश का कारण क्या है? जैव विविधता का तो सभी है। क्या? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विनाश। ये सब करना जैव विविधता के विनाश का कारण हो सकता है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। कहाँ है ग्रैंड बैंक? कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक
महासागर में, कहाँ? उत्तर उत्तर अटलांटिक महासागर में। वन्यजीव अभयारण्य और राज्य, देखिए नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? नामदफा, नामदफा किस में है बताइए? नामदफा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार, पेरियार कहाँ है? तो पेरियार जो है आपका केरल में है, ठीक है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर, बांदीपुर जो है आपके कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। बाकी लामजाओ ये कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में क्या शामिल है? इसमें ए और बी दोनों शामिल है, तो मतलब नवीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, तो ये दोनों सही है। यूएनसीईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड, क्या यूनाइटेड, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा इसका? इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, हिंदी में दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? यही दिया है भाई, यही पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो वो कौन सा था? तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्या था? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को। किसको? साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी था? तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 25.2%। आगे, वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? ये बम्बई में किया गया था, ठीक है, किया गया था। आगे, निम्न कथनों पर विचार करिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था, क्या कथन सही है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया था, ये गलत है। अपीको आंदोलन तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था, मतलब सत्य नहीं है कर, मतलब चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू किया, हाँ तो ये सही है, ठीक है। और कह रहा है उसमें कौन सा सत्य नहीं है? अपीको आंदोलन जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ था, तो ये गलत है। क्यों भाई? देखो चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना था। और कर्नाटक में ऐसा ही आंदोलन एक दूसरे नाम से, वो भी बने में था, बने को अति करने के लिए, तो अपीको आंदोलन था, जिसका अर्थ था बाहों में भरना, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में ना होकर कर्नाटक में होता अपीको आंदोलन। निम्नलिखित मतलब सॉरी निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल का किससे है? किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से है निखिल बनर्जी का। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? ये स्विट्जरलैंड के। आगे, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1875 में। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये है ओमान है, ये अम्मान, ये गलत है। देखिए इसमें साइप्रस जो है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। कंबोडिया कहाँ है? नोम पेना। और सीरिया कहाँ है? दिशमक। जो ओमान का राजधानी है, ओमान का राजधानी कहाँ है बताइए? तो ये मस्कट है, मस्कट, ठीक है। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना जो है 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986, 86। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करना है, हिंदी का क्वेश्चन है, तो कर तत्व जोड़ मई, इसका क्या हो जाएगा? तन्मय का क्या होगा? तत्व जोड़ मई, तत्व जोड़ मई मतलब सी नंबर। गुल्लर का पुल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुल्लर का पुल,
ये दुर्लभ वस्तु मतलब दुर्लभ, जिसको कभी कभी दिखता है, क्योंकि रूलर का फूल कभी कभी दिखता है, ना ही के बराबर दिखता है। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, द आर्चर मिस द खालिस्तान बाय इन इंच, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो गया एम, एम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, ए पर्सन हु इज द सेल्फ कंट्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका इगोसिट। ठीक है। अब मैथ है, क्वेश्चन मैथ का, रमन और उसके पिता की आयु का अनुपात इतना है, इतना 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 कर दीजिए, तो इसको काट कूट के बना दीजिए। इसका पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम पे डाल देते, टेलीग्राम का लिंक नीचे डाल दिए रहते हैं, तो आप लोग वहां से अभी तक जितना भी सेट हुआ सबका पीडीएफ डाला हुआ है, शायद 5-6 का नहीं डाला होगा, तो 5-6 का हम डाल देंगे। ठीक है। और 5-6 का वीडियो भी नहीं डाला है तो वो भी हम करवा देंगे, तो वहां से ले लीजिएगा। यदि 96 का क्या हो जाएगा, 96 का आंसर आपका है ये 5, क्या हो जाएगा 5। आगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिमिति क्या होगा, परिमिति क्या हो जाए, तो ये 48 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। एक दुकानदार 50 रुपए की कमीज पर 20% की छूट देता है, तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 40 रुपए, कितना हो जाएगा 40 रुपए। इनमें से कौन सी संख्या अलग है, वो विषम चुनना है, तो इसका 28 हो जाएगा आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन होगा भाई, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। इसी का हमारा ये सेट खत्म हुआ, आगे का भी सेट आ जाएगा, सेट 9 भी आ जाएगा। थोड़ा इस पर प्यार मोहब्बत दीजिए, इसको थोड़ा शेयर करिए, शेयर करना आप लोग के लिए जरूरी है, ताकि वीडियो बनाने का मन करता है, नहीं तो नहीं मन करता, जैसे 5-6 छोड़ दिए, मन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं किए, लेकिन करके वो भी डाल देंगे हम। ठीक है। तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके बाय।